जय श्री राम। आइए चलते हैं हम आपको फिर प्रभु श्री राम के रामचरितमानस के अयोध्या कांड में, जिसको पढ़ने और सुनने मात्र से ही हमारा आपका देश संसार का कल्याण हो जाएगा। क्योंकि देखा जाए तो कलयुग में प्रभु श्री राम का नाम का ही आधार रह गया है। तो इस हिसाब से हम आपको ले चलते हैं प्रभु श्री राम के रामचरितमानस के अयोध्या कांड की कथा में। तो देखा जाए तो अयोध्या कांड बड़ी मार्मिक कांड है और दुखद कांड भी है। अब इस कथा में आपको मिलेगा भरत भैया का और वनवास में प्रभु श्री राम जो 14 वर्षों का वनवास के लिए निकल चुके हैं, उनके मिलन की घड़ी आ गई है। तो देखा जाए तो प्रभु श्री राम अब भैया भरत का मिलन किस रूप में होता है और उसके हिसाब से उनका मिलन का संयोग कैसे बनता है। तो आइए चलते हैं हम आपको प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा अयोध्या कांड में। ओम श्री जानकी वल्लभो विजयते। उसके पश्चात विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश और विद्या की प्रदायिनी माँ सरस्वती के चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूंगा कि हमारे देश संसार में जहां भी प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा हो रही हो, उसे संपन्न करने में अपना पूर्ण योगदान दें। उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें कि मैं अपने मुखार बिंदु से प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा को आप तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूं और आपका स्नेह और प्रेम हमको इसी तरीके से मिलता रहे और आपके सामने मैं अपने मुखार बिंदु से सभी धार्मिक पुस्तकों का ज्ञान अर्जन करके आप तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूंगा। तो आइए चलते हैं आपको प्रभु श्री राम के रामचरितमानस के अयोध्या कांड में। चले सखा कर सो कर जोरे, शिथिल शरीर स्नेह न थोरे, पूछत सखी सो ठाऊ दिखाऊ, नेकु नयन मन जरनी जुड़ाऊ। इसके बाद देखा जाए तो सखा निषाद राज के हाथ से हाथ मिलाए हुए भैया भरत चले। प्रेम कुछ थोड़ा नहीं है, अर्थात बहुत अधिक प्रेम है, जिससे उनका शरीर शिथिल हो रहा है। भरत जी सखा से पूछते हैं कि मुझे वह स्थान दिखलाओ और नेत्र और मन की जल कुछ ठंडी करो। तो इसी के हिसाब से देखा जाए तो निषाद राज से भैया भरत पूछ रहे हैं कि प्रभु निकलने के बाद जहाँ जहाँ ठहरे हों, जहाँ जहाँ रुके हों और जहाँ जहाँ अपना नित्य पूजा किए हों, उस स्थान को हमको दिखाइए। तो देखिए कितना उतावला है प्रभु के चरण पादुका जहाँ जहाँ पड़े उस जगह को देखने के लिए भरत भैया। जहाँ सिया राम लखन निश सोए, कहत भरे जल लोचन कोए, भरत वचन सुनि भयो विषादु, तुरत तहाँ लई गयो निषादु। तो देखा जाए तो जहाँ जहाँ भरे अगर पूरा प्रभु श्री राम, माता सीता और भैया लक्ष्मण, तो कहाँ कहाँ ये लोग विश्राम किए, कहाँ कहाँ ठहरे, कहाँ कहाँ का जल ग्रहण किए, इस चीज़ को जानने के लिए भैया भरत व्याकुल हैं। तो जहाँ सीता जी, श्री राम जी और लक्ष्मण रात को सोए थे, ऐसा कहते ही उनके नेत्रों के कोयों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। भरत जी के वचन सुनकर निषाद को बड़ा विषाद हुआ, वह तुरंत ही उन्हें वहां ले गया। तो देखिए उस स्थान को देखने के बाद के भैया और भाभी या भैया लक्ष्मण इस जगह पर सोए जो राजमहलों में सोने वाले आज घास फूस के बिस्तर पर या बिछौने पर सो रहे हैं। इस चीज को निषाद राज ने दिखाया तो भैया भरत के आंखों में आंसू आना शुरू हो गया। उसके बाद निषाद राज ने उन्हें संभाला। जह सिंसुपा पुनीत तर, रघुवर किय विश्राम, अति स्नेह सादर भरत, किन्हेउ दंड
प्रणाम। तो देखा जाए तो कितनी बड़ी बात है कि भैया भरत उस जगह पर दंडवत प्रणाम किए जहां प्रभु श्री राम ने शयन किया था। तो आज जैसे हमारे आपके बीच में चरण पादुका का चिन्ह मिलता है माता जानकी के चरणों में, तो देखा जाए तो माता जानकी साक्षात जगदम्बा की अवतार थीं। उनके चरण पादुका में चक्र से लेके, त्रिशूल से लेके, गदा से लेके सब कुछ मिलता है उनकी चरण पादुका में। तो उसी हिसाब से प्रभु साक्षात नारायण के रूप में, यानी देखा जाए तो प्रभु श्री राम नारायण ही थे जो मानव रूप में जन्म लिए, धरती का संतुलन बिगड़ने न पाए। इसीलिए त्रेता युग के बाद द्वापर युग, द्वापर युग के बाद ये कलयुग है। तो कलयुग में भी हमको आपको ये मान के चलना है कि हम जहाँ तक धर्म को बढ़ाएंगे हमारी धरती का संतुलन उतना ही अच्छा बना रहेगा। तो आप जहाँ तक हो सके अपने सही मार्ग का चयन करिए और गलत मार्ग का चयन न करिए। बढ़ावा उसको दीजिए जो बढ़ावा लायक हो, बढ़ावा उसको न दीजिए जिसको बढ़ावा देने के बाद आपका ही पैर कट जाए। तो इस चीज को देखा जाए तो जहां पवित्र अशोक के वृक्ष के नीचे श्री राम जी ने विश्राम किया था, भरत जी ने वहां अत्यंत प्रेम से आदर पूर्वक दंडवत प्रणाम किया। कुश साथरी निहारी सुहाई, किन्ह प्रणाम प्रदक्षिण जाई, चरण रेख रज आँखिन लाई, बनय न कहत प्रीति अधिकाई। तो देखा जाए तो प्रभु श्री राम जहाँ जहाँ साथरी, साथरी का मतलब ये होता है कि बिछौना, बिछौना जहाँ जहाँ चाहे पत्ते का, घास का, फूस का, जिस चीज का प्रभु ने बना के विश्राम किया था, उसको देखने के बाद भरत भैया के आंखों में निरंतर आंसू बंद नहीं हो रहे थे। कुशों की सुंदर साथरी देखकर उसकी प्रदक्षिणा करके प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्हों की रज आंखों में लगाई। उस समय के प्रेम की अधिकता कहते नहीं बनती। तो आज जिस कुश का हम लोग चाहे गौरी गणेश कलश जिसकी भी पूजा करते हैं तो कुश से ही स्नान कराते हैं, तो उस कुश का भी भाग देखिए कि कितना धन्य हो गया जिस पर प्रभु श्री राम ने बिछौना बिछाकर सोए, तो कुश भी धन्य हो गया। कनक बिंदु दुई चारिक देखे, राखे शीश सीय समलेखे, सजल बिलोचन हृदय गलानी, कहत सखासन बचन सुबानी। भरत जी ने 2-4 स्वर्ण बिंदु सोने के कण या तारे आदि जो सीता जी के गहने कपड़ों से गिर पड़े थे देखे, तो उनको सीता जी के समान समझकर सिर पर रख लिया। उनके नेत्र प्रेमाश्रु के जल से भरे हैं और हृदय में ग्लानि भरी है। वे सखा से सुंदर बाड़ी में ये वचन बोले। तो देखा जाए तो माता जानकी यानी माता वैदेही का जो भी थोड़ा बहुत अगर कहीं कुछ गिरा था तो उसको भैया भरत ने उठाया और अपने चरणों यानी मस्तक पर लगा के हृदय विदीर्ण घटना घटी जो कि उनका आंसू बंद नहीं हो रहा है। श्रीहत सिय विरह दुति हीना, जथा अवध नर नारी विलीना, पिता जनक देव पटतर के ही, करतल भोग जोग जग जेही। ये स्वर्ण के कण या तारे भी सीता जी के विरह से ऐसे श्रीहत शोभाहीन एवं कांतिहीन हो रहे हैं जैसे राम वियोग में अयोध्या के नर नारी विलीन शोक के कारण क्षीण हो रहे हैं। जिन सीता जी के पिता राजा जनक हैं, इस जगत में भोग और योग दोनों ही जिनकी मुट्ठी में है, उन जनक जी को मैं किसकी उपमा दूं। ये भैया भरत सोच रहे हैं कि आज माता वैदेही या देखा जाए तो भरत भैया यही सोच रहे हैं
कि प्रभु आज अयोध्या नगरी छोड़ दिए तो अयोध्या नगरी अनाथ हो गई और उसी हिसाब से वहाँ के प्राणी सिर्फ देखा जाए तो सिर्फ जी रहे हैं एक ढांचा के समान, लेकिन और कुछ नहीं रह गया। उसी हिसाब से कल्पना कर रहे हैं भैया भरत कि जिनकी पुत्री सीता और जिनके मुट्ठी में है उन जनक जी को मैं किसकी उपमा दूं कि जिनके पास सारे चीज की सुविधा है, राजमहल से लेके और सेवा करने वाले सेवादारों की कमी नहीं है। आज मैं उस राजा की क्या उपमा दूं? महाराज जनक को ये भैया भरत बोल रहे हैं, ससुर भानुकुल भानु भुआलु जहि सिहात अमराव तिपालु प्राणनाथ रघुनाथ गोसाई जो बड़ होत सो राम बड़ाई। सूर्य कुल के सूर्य राजा दशरथ जी जिनके ससुर हैं, जिनको अमरावती के स्वामी इंद्र भी सिहाते थे, ईर्ष्या पूर्वक उनके जैसा ऐश्वर्य और प्रताप पाना चाहते थे, और प्रभु श्री रघुनाथ जी जिनके प्राणनाथ हैं, जो इतने बड़े हैं कि जो कोई भी बड़ा होता है वह श्री रामचंद्र जी की दी हुई बड़ाई से ही होता है। तो देखा जाए तो प्रभु श्री राम जिसको चाहें उसको उठा दें और जिसको चाहें गिरा दें। तो अगर आज हम और आप अगर कोई बड़ाई का पात्र है या बड़ाई मिल रही है तो उसमें सबसे बड़ा अगर देखा जाए तो प्रभु श्री राम की कृपा है, तभी वो बड़ाई का पात्र है। पति देवता सुतिय मन सिय साथरी देख बिहरत हृदय न हरि हर पविते कठिन विशेष। उन श्रेष्ठ पतिव्रता स्त्रियों में शिरोमणि सीता जी की साथरी कुछ शया देखकर मेरा हृदय हहराकर दहलकर फट नहीं जाता। हे शंकर, यह वज्र से भी अधिक कठोर है। लालन जोग लखन लघु लोने भेन भाई अस आई न होने। पुरजन प्रिय पितु मातु दुलारे सिय रघुबीरहि प्राण प्यारे। मेरे छोटे भाई लक्ष्मण बहुत ही सुंदर और प्यार करने योग्य हैं। ऐसे भाई न तो किसी के हुए न हैं न होने के ही हैं, जो लक्ष्मण अवध के लोगों को प्यारे, माता पिता के दुलारे और श्री सीता राम जी के प्राण प्यारे हैं। ये भैया भरत कह रहे हैं, मृदु मूरति सुकुमार सुभाऊ तात बाऊ तन लागन काऊ। ते बन सही विपत्ति सब भांति निदरे कोटि कुलिस एहि छाती। जिनकी कोमल मूर्ति और सुकुमार स्वभाव है, जिनके शरीर में कभी गर्म हवा भी नहीं लगी, वे वन में सब प्रकार की विपत्तियां सह रहे हैं। हाय, इस मेरी छाती ने कठोरता में करोड़ों वज्रों का भी निरादर कर दिया है, नहीं तो यह कभी की फट गई होती। राम जन्म जग किन्न उजागर रूपशील सुख सब गुण सागर। पुरजन परिजन गुरु पितु माता राम स्वभाव सभी सुखदाता। श्री रामचंद्र जी ने जन्म अवतार लेकर जगत को प्रकाशित परम सुशोभित कर दिया। वे रूपशील सुख और समस्त गुणों के समुद्र हैं। पूर्वासी कुटुंबी गुरु पिता माता सभी को श्री राम जी का स्वभाव सुख देने वाला है। बैरिय राम बड़ाई करही बोलनी मिलनी विनय मन हरही। शारद कोटि कोटि सत शेषा करि न सकहीं प्रभु गुण गण लेखा। शत्रु भी श्री रामचंद्र जी की बड़ाई करते हैं। बोल चाल मिलने के ढंग और विनय से वे मन को हर लेते हैं। करोड़ों सरस्वती और अरबों शेष जी भी प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुण समूहों की गिनती नहीं कर सकते। तो देखा जाए तो यही बात मैं आपको बोला, आज फिर मैं बोल रहा हूँ कि प्रभु श्री राम के
नाम का ही आधार है। अगर जो उनका नाम श्रद्धा भक्ति भाव से लिया तो उनके जीवन में कभी भी अंधकार नहीं होगा। अगर किसी का थोड़ा सा भी देखा जाए तो समय बदलता है तो उसकी चाल भी बदल जाती है, लेकिन सच्चा भक्त वही है कि उसका न कभी समय बदलते हुए आपको दिखाई देगा, न उसके व्यवहार में कभी कमी दिखाई देगा और न उसके जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार का कष्ट दिखाई देगा। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए अगली कथा में मैं आपसे फिर मिलूँगा। हमारी कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए, जिससे हमारी कोई भी धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुँचे। हमारा पूर्ण प्रयास है कि आपको अच्छे मार्ग पर ले चलूं, क्योंकि हम आप जब अच्छे मार्ग पर चलेंगे तो अगर कहीं से कोई गलत भी करेगा तो उसका प्रभाव हमारे ऊपर आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। तो इसके लिए अगर देखा जाए तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा मिलेगी और देखा जाए तो सायंकाल भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा मिलेगी। तो इन दोनों कथाओं को आप सुनिए और पुण्य के भागी बनिए। ये परिश्रम, ये मेहनत मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आपके अंदर का आत्मा अगर कोई दूषित प्रकृति का बन रहा है तो उसे दूषित न बनने दीजिए। आप प्रभु श्री राम के, भोलेनाथ के और श्रीमद् भागवत गीता जैसे पवित्र ग्रंथों का आप स्मरण करिए और उसको जो है कि देखा जाए तो जैसे भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा जिस घर में होती है उस घर में कभी भी किसी असाध्य रोगों का प्रवेश नहीं होता। और इतनी पूरी मैं अपने योग्यता और अपने विद्वत्ता के हिसाब से और शिव पुराण की कथा के हिसाब से एक बड़ी ऊंची चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि श्रद्धा भक्ति भाव से जिस घर में श्री भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा होती है उस व्यक्ति की कभी भी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। और दूसरी चीज, किसी भी जहरीले जंतु के काटने से भी मृत्यु नहीं हो सकती। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आपसे विदा लेता हूँ। हमारी कथा आपको अच्छी लगे तो इसको शेयर करिए और जहाँ तक हो सके प्रभु श्री राम के नाम का उच्चारण करते हुए प्रचार प्रसार करते रहिए। एक बार प्रेम से बोलिए प्रभु श्री राम की जय।